चाणक्य ने समय को सबसे मूल्यवान संसाधन माना और कहा कि समय की बर्बादी जीवन की बर्बादी है। चाणक्य ने कहा कि व्यक्ति को बुद्धिमत्ता से अपने कार्यों का चयन करना चाहिए। सही समय पर सही निर्णय लेना सफलता की कुंजी है। चाणक्य ने न्याय को शासन का आधार बताया है। उन्होंने कहा है कि एक नेता को न्यायप्रिय और निष्पक्ष होना चाहिए। चाणक्य ने सही रणनीति और योजना बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि नेता को हमेशा रणनीति बनाकर काम करना चाहिए। राजा प्रजा के हित को सर्वोपरि बताया है। उन्होंने कहा है कि एक राजा का मुख्य कर्तव्य है अपनी प्रजा को भलाई और सुरक्षा प्रदान करें। अपने रहस्यों को कभी भी किसी के साथ साझा ना करें, यानी कि किसी को अपने अंदर की बात जो होती है, अपने परिवार की बातों की किसी को नहीं बताना चाहिए। यह आदत आपको बर्बाद कर सकती है। मित्रता सोच समझकर करो, क्योंकि आपका मित्र ही कभी आपका सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। जिनसे आप प्यार करते हैं उनके साथ समय बिताना सबसे बड़ा सुख है, आनंदमयी है। परिवार के सदस्यों के बीच विश्वास और प्रेम का संबंध ही सबसे मजबूत बंधन है। अपने संबंधों में ईमानदारी और सच्चाई का पालन करो, क्योंकि यही एक अस्थायी और मजबूत संबंध की नींव है। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है और आपको जब भी मन हो अकेले में तो कोई भी बुक या कोई भी शास्त्र जिसमें ज्ञान की बातें हो वो आप पढ़ सकते हैं। ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है। यह हर परिस्थिति में हमारे साथ रहती है। सच्चे मित्र का पता कठिनाई के समय ही चलता है। शत्रु को कभी भी आप कमजोर मत समझो, वह हमेशा आपको कमजोरी का तलाश में रहता है। धन का संचय बल्कि उसका सही उपयोग ही महत्वपूर्ण है, ना कि आप धन संचय करके तिजोरी में बंद किए रखो और उसका सही उपयोग ना करो तो वैसा धन कमाने से क्या फायदा। उस धन को आप सत्कर्मों में लगाओ, कोई गरीब को मदद करो। ऐसा करने से भगवान की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहेगी और आप बहुत ज़्यादा ही धनवान बनते जाओगे। धन वही है जो ज़रूरतमंदों की मदद में काम आए। प्रभु हमको धन प्रदान इसीलिए करते हैं कि हम किसी ज़रूरतमंद का मदद कर सकें। न्याय और नीति से समाज में शांति और संतुलन बना रहता है। ईमानदारी से जीवन जीने वाला व्यक्ति हमेशा सम्मान पाता है। सच्चाई से बड़ा कोई धर्म नहीं है। धैर्य से ही व्यक्ति कठिनाइयों को पार कर सकता है। सही मित्र का चयन व्यक्ति को जीवन में खुशहाल बनाता है। शत्रु से सतर्क रहना चाहिए। समय का सदुपयोग की सफलता की कुंजी है। ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है। संयम से व्यक्ति अपने जीवन को सुदृढ़ बना सकता है। अनुशासन से जीवन में स्थिरता आती है। सही नेतृत्व से व्यक्ति अपने समूह को सफल बना सकता है।
हमेशा सतर्क रहें। अपने शत्रु अपने कमजोरी की तलाश में रहता है। कड़ी मेहनत से ही व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। बुद्धिमत्ता का सही उपयोग ही सच्ची सफलता का दिलाता है। नैतिकता ही समाज की आधारशिला है। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सुख और शांति का मूल मंत्र है। दृढ़ निश्चय और मेहनत से ही महान लक्ष्य की प्राप्ति किया जा सकता है। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। सभी से विनम्रता से पेश आएं। अपने भावनाओं को नियंत्रण में रखें। न्याय प्रिय बने। मदद के लिए तत्पर रहें। अहंकार से बचें। स्वयं पर विश्वास रखें और अपने प्रभु पर भी सदैव विश्वास रखें। कबीरदास जी के जो दोहे होते हैं वो अत्यंत ज्ञानवर्धक होते हैं, जिनमें गागर में सागर भरने का प्रयास किया जाता है। हम आपको यहाँ पर कबीर दोहे के साथ हिंदी अर्थ भी बताते हैं, जो कि आपको वास्तविकता अर्थ समझने में आसानी होती है। चलिए गुरु जी के कबीरदास जी के कुछ दोहे को आगे बढ़ाते हुए। गुरु गोविंद दो खाड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा। गोविंद दियो बताए। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हमारे सामने ईश्वर और गुरु एक साथ खड़े हैं तो हमें किसके चरणों को स्पर्श करना चाहिए। गुरु ने अपने ज्ञान से द्वारा ही हमें ईश्वर से मिलने का रास्ता बताया है तथा हमको गुरु ही ज्ञान दिए हैं कि वे ईश्वर हैं। इसलिए गुरु की महिमा ईश्वर से ऊपर होती है। इसलिए हमें सबसे पहले गुरु का चरण स्पर्श करना चाहिए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान कबीरा। पड़ा रहन दो म्यान। कबीर जी कहते हैं सज्जन पुरुष की जाति नहीं पूछनी चाहिए, बस उसके ज्ञान को समझना चाहिए। जैसे कि तलवार का मूल्य है ना कि उसका म्यान का। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। माली न सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए कबीरा। ऋतु आए फल हो। धैर्य का फल मीठा होता है, इसलिए मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े सींचने लगे मगर सोचेगा कि फल तुरंत लगे, लेकिन वो पेड़ पर फल तभी लगता है जब मौसम आता है या ऋतु आने पर ही लगता है। तिनका कबहु न निंदिए, जो पावन तर होय। कबहु उड़ी अखियन पड़े, तो पीर घनेरी
तो पीर घनेरी हो। कबीर जी कहते हैं कि एक छोटे से तिनके की भी कभी निंदा ना करो, जो तुम्हारे पाँव के नीचे दब जाता है। कभी वह तिनका उड़कर आँख में आ गिरे तो कितनी गहरी पीड़ा देती। लूट सको तो लूट ले राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे प्राण जाए जब छूट। कबीरा प्राण जाए जब छूट। अभी राम के नाम की लूट मची, अभी तुम भगवान का जितना नाम लेना चाहते हो ले लो, नहीं तो समय निकल जाने पर अर्थात मर जाने पर पछताओगे कि मैंने तब भगवान की पूजा या नाम क्यों नहीं लिया। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। कबीरा बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी समय की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि जो कल करना है सो आज करो, और जो आज करना है सो अभी करो। कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगी, ये कोई नहीं जानता है, फिर तुम क्या कर पाओ। माला फेरत जग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीरा मन का फेर। माला फेरने से कुछ नहीं होता, आप अपना मन का विचार को बदलिए। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पर मैं बपूरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। कबीरा रहा किनारे बैठ। मेहनत करने वालों को ही कुछ मिलता है या कुछ पाता है, बिना मेहनत करने वाले शायद वे बैठे ही रह जाते हैं और उसे कुछ नहीं मिल पाता। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कबीरा साधु न भूखा जाए। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, आप मुझे इतना दो कि जिसमें मेरा गुजर बसर चला जाए और मैं खुद अपने कुटुंब या मेहमान को भोजन कर सकूं, उसका इज्जत कर सकूं। पति बरता मैली भली, गले कांच की पोत, सब सखियां में यूं दिपे, ज्यों सूरज की जोत। कबीरा ज्यों सूरज की जोत। पतिव्रता स्त्री यदि ना तन से मैली हो भी अच्छी है, चाहे उसे गले में
केवल कांच की मोती की मालाएं क्यों ना हो, फिर भी वह अपनी सब सखियों के बीच सूर्य के समान तेज चमकती है। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को गही रहे, थोथा दिए उड़ा कबीरा, थोथा दिए उड़ा। जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है जो सार्थक को बचा लेंगे और निरर्थक को उड़ा देंगे। कबीर हमारा कोई नहीं, हम कहूँ के नाही, पार पहुँचे नाव जो, मिल के बिछड़ी जाए कबीरा, मिल के बिछड़ी जाए। इस जगत में ना कोई हमारा और ना ही हम किसी के हैं। जैसे नाव के नदी पार पहुँचने पर उसमें मिलकर बैठे हुए सब यात्री बिछुड़ जाते हैं, वैसे ही सब मिलकर यहाँ सांसारिक संबंधों से छूट जाते हैं। मन का मैला तन उजला, बगुल कपटी अंग, तासु तो कौआ भला, तन मन एक ही रंग कबीरा, तन मन एक ही रंग। बगले का शरीर तो उज्जवल है पर मन काला कपट भरा है, ऐसे आदमी से भला उससे तो कौवा भला है, जिसका तन मन एक जैसा ही है, वह किसी को छलता नहीं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय